हेलो एवरीवन, राज हियर। अभी फ़िलहाल मार्केट हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा है। अभी मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, ग्लोबल मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है मार्केट, इसीलिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है। आप लोग एक चीज़ नोट कीजिए, मार्केट अभी खड़ा है 24,000 के आसपास। 24,000 से 25,000 तक जाने के लिए कितना टाइम लगाया है, करीब एक महीना का टाइम लगाया है 24,000 से 25,000 जाने के लिए, लेकिन गिरने के लिए सिर्फ 3 दिन लगाया है मार्केट। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि फॉल जब होता है तब तुरंत फॉल होता है, किसी को टाइम नहीं देता, किसी को मौका नहीं देता। और इस तरह से मार्केट में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना होगा, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना कम आप लालच करेंगे उतना ही आपके लिए अकाउंट के लिए आपका सुविधा होगा। जितना आपका लालच कम करेंगे, अब लालच ज़्यादा करेंगे तो आपका लॉस ज़्यादा होगा। ट्रेड आप एक लेंगे, सोच समझ के लेंगे, ऐसे सोच समझ के रखिए तो आपका प्रॉफिट होना तय है। आपको 10 में से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिट में होगा। अगर आप रैंडमली ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस ही होने वाला है। इतना जल्दी मार्केट गिर गया है। अब देखिए 25,080 से मार्केट 3 दिन में गिर कर आ गया है 24,000 भी ब्रेक कर दिया। लेकिन आज का क्लोज, अच्छी बात यह है कि आज का क्लोज 24,000 के ऊपर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मार्केट कामकाज कर रहा है। मार्केट एक महीना से 24,000 25,000 जाने के लिए एक महीना टाइम लगा दिया, लेकिन गिरने के लिए सिर्फ 3 दिन। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि फूक के काम कीजिए ताकि आपको लॉस कम से कम हो। आज मैंने कल जो प्रेडिक्शन आप लोगों को दिया था उस हिसाब से काम नहीं किया मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट मैंने भी बनाया है। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ किस तरह से मैंने ट्रेड लिया है, किस तरह से ट्रेड किया हूँ मैंने। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम अभी मैं लगा रहा हूँ। देखिए किस तरह से ट्रेड बनाया है मैंने आज, इसको आप लोग समझ लीजिए, आपको समझ में आसानी होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग प्राइस एक्शन जब लेवल कम नहीं करेगा तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ का सहारा दे सकता है, वो है आपका प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से काम कर रहा है आप लोग देखिए। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आ गया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर था, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक किया भी लेकिन मूव नहीं हुआ था, टाइम भी हो गया था। तो आप लोग बेशक यहाँ पर खरीद सकते थे मार्केट को पुट के लिए, या फिर इस जगह पर सेफ ट्रेडर यहाँ पर खरीद सकते थे, जो रिक्सी ट्रेडर थे वो यहाँ पर खरीद सकते थे। मैंने यहाँ पर ख़रीदा था, ठीक है। जब ये इसको ब्रेक नहीं किया तब मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया था, देख रहे कि उसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तब मैंने वहाँ पर ख़रीद लिया था। वहाँ से मैंने 100 पॉइंट के लिए यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लिया। जब इसको भी ब्रेक किया तब मैंने फिर क्वांटिटी ऐड करके यहाँ तक के लिए होल्ड किया। मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाने की कोशिश की तब मैंने सेल कर दिया। इसी तरह से आपको कामकाज करना होता है। अगर उस तरह से आप लोग कामकाज करेंगे तो आपका प्रॉफिट बेशक होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग सोच समझ के काम कीजिए तो आपका प्रॉफिट होना तय है। आज प्राइस एक्शन ने बहुत अच्छा काम किया है। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग लगा लीजिए, ये ट्रेंड लाइन को आप लोग लगा लीजिए, ये ट्रेंड लाइन कल के लिए बहुत काम आएगा। ये हाई लो को मार्क कर लीजिए। देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज का क्लोजिंग भी है। कल के प्रेडिक्शन क्या हो सकता है निफ्टी 50 के लिए, वो अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। अगर 23,840 को अगर ब्रेक करता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस 24,200 को अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग बुलिश के लिए एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मार्क कर दे रहे, ये इसका क्लीन कर दे रहे, ठीक है।
अगर 24,200 का अगर ब्रेक करेगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, 24,200 को ब्रेक करता है, रिक्स ट्रेडर यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही रिक्स होगा। आप लोग 24,200 के लिए इंतज़ार कीजिए। 24,200 को ब्रेक करता है तो हम लोग का पहला टारगेट होगा 24,350, डायरेक्ट 150 पॉइंट। उसके बाद हो सकता है ये जो गैप पेंडिंग है इस गैप को भी फिल कर दे, ठीक है। ये जो गैप पेंडिंग है इस गैप को भी फिल कर दे, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा 50-50 पॉइंट करके हम लोग सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट ऐसे करके हम लोग लेंगे, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, 400 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए, फुक के काम कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। मार्केट अगर ऊपर ना जाकर थोड़ा सा नीचे आ गया, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, 24,000 से 24,000 23,900 के बीच कहीं पर भी ओपन हो, अगर ऊपर जाकर 24,200 का अगर ब्रेक करेगा तो हम लोगों का ऊपर के लिए हम सी के लिए हम बैठेंगे। अगर नीचे जा रहा है, अगर 23,900 होगा, लेकिन हम लोग 20 पॉइंट बफिंग रखेंगे। अगर मान लीजिए 23,880 को अगर ब्रेक करेगा, 880 को अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, अगर 880 का अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग पुट के लिए 42 हो जाएंगे, ठीक है। 42 कहाँ तक होंगे? फर्स्ट टारगेट हम लोगों को रहेगा 23,750, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम लोगों को रहेगा 23,750, उसके बाद रहेगा 23,500। 23,500 अगर आ जाएगा तो ये बात देखिए आप लोग, चैनल एक तो चैनल पिछले कुछ दिनों से बना हुआ आ रहा है, उस चैनल में घुस जाएगा मार्केट, ठीक है। अगर इस चैनल में घुस गया तो हम लोग 23,200 तक का इंतज़ार हम लोग करेंगे। ये चैनल का बीचों बीच 23,200 तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, ठीक है। उसके बाद रियल टाइम में हम लोग बता देंगे। अगर 23,500 का अगर ब्रेक करेगा तो 23,200 तक जाएगा ही जाएगा मार्केट, ठीक है। 500 को अच्छी तरह से ब्रेक करना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि एक तो कैंडल ब्रेक कर दिया फिर ऊपर चला गया, ऐसा नहीं। आधा घंटे का कैंडल ब्रेक होकर रहना चाहिए या सस्टेन होना चाहिए, फिर हम लोग ब्रेक मानेंगे उसको। निफ्टी का बात ये है। और आप साइड के लिए 24,200 का अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग को फास्ट टारगेट देगा 23,300। उसके बाद तो मैंने बोल दिया आपको कि 50-50 पॉइंट करके 60-60 पॉइंट करके हम लोग लेंगे। 15 मिनट का चार्ट अगर देख रहे तो ये जो मूविंग एवरेज है EMA है, 100 EMA का EMA है, इसको टेस्ट कर सकता है, इसके लिए भी ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि इस गैप को फिल कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। निफ्टी का बात हो गया। अभी बैंक निफ्टी के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी देखिए, बैंक निफ्टी अभी एक 1 डे का टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे पहले। बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी एक तो चैनल में आ रहा था, आज अचानक बैंक निफ्टी चैनल के बाहर ओपनिंग ही दे दिया और उसके बाद नीचे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का अभी सिचुएशन क्या बन रहा है कि बैंक निफ्टी अभी 50,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। सेम केस बैंक निफ्टी का भी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर चैनल को हम लोग रिमूव कर देते, ठीक है, इस सब को हम लोग रिमूव कर देते। 1 मिनट रुकिए। बैंक निफ्टी अभी इस ट्रेंड लाइन को मैंने आप लोगों को कल दिखा दिया था, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं, रिटेस्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। तो ये आने वाला जो वीक है, इस आने वाला वीक में इसको टेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है, फिर इस चैनल में जाकर घूम सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ बैंक निफ्टी का हलचल दिख रहा है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देता है तो हम लोग नीचे के लिए 42 हो जाएंगे। तो ट्रेंड लाइन अभी बहुत दूर है। इंटरडे मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर भी एक तो ट्रेंड लाइन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको ट्रेंड लाइन को आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी एक तो ट्रेंड लाइन आ रहा है, देखिए, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसको आप बना लीजिए और ये ट्रेंड लाइन को ध्यान में रख कर काम कीजिए। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल
बैंक निफ्टी कल इस लाइन के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये जो है नंबर है 50,250, 50,250। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम ग्रीन करते थे अभी 50,250, ये लीजिए 50,250, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ तो हम लोग फास्ट टारगेट रहेगा 50,400, उसके बाद 50,550, ठीक है। उसके बाद गैप फिल कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। गैप फिल हो सकता है या फिर पिछले वीक प्रीवियस डे का लो तक जा सकता है, 50,100 तक भी जा सकता है, 51,100 तक भी जा सकते हैं, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम लोग फास्ट टारगेट हम लोग रहेगा 50,600 तक। कल आज का जो ओपन का टाइम है, ओपन जहाँ पर हुआ है 50,600, वहाँ तक हम लोग को लास्ट टारगेट रहेगा, या आज का हाई 50,750। इससे ज़्यादा अभी सोचना नहीं। अगर जाता है तो इसे टाइट करके आप लोग चले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है इस जगह पर कहीं ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का 49,800 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब हम लोग बेयारिश नहीं होंगे, जब तक 49,800 को ब्रेक नहीं करेगा। 49,800 का अगर ब्रेक करेगा तो तुरंत हम लोग को 200 पॉइंट का मूव मिलेगा, जो 49,600 तक जाएगा। उसके बाद 49,500 तक भी जा सकता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है ये 49,500। उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए कि साइकोलॉजिकल नंबर इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए आज भी साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक नहीं हुआ है, 50,000 के नीचे गया है मार्केट, ठीक है। 49,800 तक गया है, लेकिन क्लोजिंग आखिरकार 50,100 के आसपास ही दिया है, 50,050-60 के आसपास ही दिया है क्लोजिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, ये साइकोलॉजिकल नंबर के चलते यहाँ से मूव आया है, ठीक है। बैंक निफ्टी पे भी मैंने आज थोड़ा सा काम किया है, ज़्यादातर काम मैंने तो निफ्टी 50 में आज किया है, ठीक है। 42 वाला पकड़ लिया है मैंने, 1040 के आसपास से मैंने खरीद लिया था पुट, उसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और बैंक निफ्टी में मैंने ख़रीदा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं इतना दूर कैंडल गया है, लेकिन यहाँ तक प्रीमियम नहीं इंक्रीज़ हुआ ज़्यादा। बहुत देर के बाद मुझे सिर्फ 40-50 पॉइंट का प्रीमियम मिला है। इसीलिए ये ट्रेड लाइन आप लोग मार्क कीजिए, कल ये ट्रेड लाइन काम आ जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट में आप लोग देखिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा, बहुत अच्छा काम में आएगा ये ट्रेड लाइन। और ये ट्रेड लाइन हर इंडेक्स में बन रहा है, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, मिड निफ्टी में, और बैंकेक्स में भी बन रहा है। तो ये हर एक इंडेक्स में आज का जो ट्रेंड लाइन बना है वो बन रहा है। जो ट्रेंड लाइन एक ही दिन में सभी इंडेक्स में काम करता है, अगले दिन उसको ज़्यादा मूवमेंट मिलने का चांसेस रहता है, ये मैंने देखा हुआ है। एक ही टाइम में जो ट्रेंड लाइन बनता है वो ज़्यादातर मूवमेंट जब करेगा तो एक ही सभी इंडेक्स में मूवमेंट करेगा और एक ही टाइम में मूवमेंट भी करेगा। इसीलिए ध्यान में रखिए, कल हो सकता है कुछ अच्छा मार्जिन बन सकता है मार्केट, ठीक है। आज का मार्केट सीधा रहा है, ज़्यादातर लोगों का आज लॉस भी हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्दन खुल गया है मार्केट, तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत ज़्यादा गर्दन खुल रहा है कभी कभी। और अभी सिचुएशन में एक BTS ट्रेड एकदम मत कीजिए, BTS ट्रेड एकदम मत कीजिए। मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया, लेवल के बारे में ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए मैंने तो आपको कॉल के साइड में बता दिया है लेवल, पुट के साइड में भी बता दिया। अभी चला जा रहा है फिन निफ्टी की तरफ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं अभी फिन निफ्टी की तरफ जा रहा हूँ। फिन निफ्टी के लिए देखिए, फिन निफ्टी में भी सेम
काम हो रहा है, एकदम सेम काम हो रहा है। बैंक निफ्टी में जैसा काम कर रहा था फिन निफ्टी में भी सही काम कर रहा है। अब कोई भी एक इंडेक्स में अगर काम करते, देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर आ गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, जा नहीं पाए, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर था एक तो रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसको ब्रेक कर किया है लेकिन मूवमेंट नहीं था यहाँ पर, ठीक है, टाइम भी ओवर हो जा रहा था। लेकिन आप मार्केट यहाँ पर आराम से पुट खरीद सकते थे, यहाँ पर या यहाँ पर। अगर आप 5 मिनट के कैंडल में देखिएगा तो आपको अच्छी खासी समझ में आ जाएगी कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप काम करने की कोशिश कीजिए, देखिए किस तरह से मार्केट काम कर रहा है, ठीक है। देखिए 5 मिनट के कैंडल में आप लोग देखिए, यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट रिमूव कर दे, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पर जब भी शूटिंग स्टार टाइप पे जो कैंडल बनाया है, तो आप बेशक यहाँ से आप पुट खरीद सकते हैं। यहाँ से कोई रिक्सी ट्रेडर है तो यहाँ से खरीद सकता था, कोई और सेफ ट्रेडर है तो यहाँ से खरीद सकता था, एकदम बेशक। इस टाइम में ये टाइम क्या हो रहा था, तभी टाइम हो तो 10:30 में हम लोग बेशक पुट खरीद सकते थे। लेकिन आप लोगों को जो बताया गया है वो लोग ही काम ही आप लोग कर रहे हैं। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना होगा, तो दिमाग अगर लगा के काम करोगे तो आप लोगों को बेशक प्रॉफिट होगा। यहाँ पर इमोशन नहीं चलता है, यहाँ पर एडुकेशन चलता है, शिक्षा चलता है, शिक्षा से ही काम बनेगा। यहाँ पर भी ट्रेड लाइन नंबर है, ट्रेड लाइन को आप लोग कर दीजिए, तब आपको बहुत अच्छी तरह से काम हो जाएगा। ये देखिए ट्रेड लाइन चल रहा है, ठीक है। इस ट्रेड लाइन को आप लोग कीजिए। मार्केट अगर कल मान लीजिए इस जगह ओपन होता है, इस जगह ओपन होता है, थोड़ा सा गैप, मान लीजिए फ्लैट ओपन, फ्लैट हमको यहाँ अगर इस रेंज में अगर ओपन होता है तो हम लोग फ्लैट ही मानेंगे इस रेंज में। एक मिनट रुकिए, इस रेंज पे अगर ओपन होता है तो हम लोग फ्लैट मानेंगे इसको, ठीक है। मार्केट अगर इस जगह इस बॉक्स के अंदर अगर ओपन होता है तो जिस तरह ब्रेक करेगा तो हमको 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में, फिन निफ्टी में अगर इस बॉक्स के अंदर ओपन होकर मार्केट जिस तरह भी ब्रेक करेगा तो हम लोग को 200 से 250 पॉइंट मूवमेंट मिलेगा। अगर इस जगह से ब्रेक कर देगा तो और भी ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा हमको, ठीक है, 22,600 को। लेकिन इतना आसान भी नहीं है 22,600 को क्रॉस करना। हम लोग ये सपोर्ट रहेगा 22,600, ये सपोर्ट रहेगा, हम लोग का सपोर्ट का काम करेगा 22,600, ठीक है। अगर 22,600 में मुझे अगर कल 22,600 के आसपास अगर मिलेगा तो मैं यहाँ से बाई करना पसंद करूँगा फिन निफ्टी को। फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 700, उसके बाद रहेगा 750, उसके बाद रहेगा 22,800 के आसपास, ठीक है, 22,800 के आसपास, मतलब इस बॉक्स के ऊपर के हिस्से तक। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हम लोग का इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन को बना कर जाएंगे फर्स्ट। उसके बाद हम लोग 22,880, उसके बाद 23,000 का साइकोलॉजी का नंबर, 23,000 का साइकोलॉजी का नंबर है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आप लोग उसका भ्रम में मत रहिए कि 23,000 को कवर कर देगा, इतना जल्दी ये कवर नहीं कर पाएगा। ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं ये जगह, ये इसको इतना जल्दी कवर नहीं कर पाएगा। ये जो गैप है उसके बारे में, उसके भ्रम में मत रहिए कि बहुत जल्दी इसको कवर कर लेगा, ठीक है। अभी आप लोग काम कर सकते हो, मार्केट किस तरह से काम कर रहा है वो आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद ही सब कुछ होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिन निफ्टी में ज़्यादा काम मत कीजिए क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है। बेशक प्रीमियम कम में मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी होगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।